हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पंचवर्षीय योजना के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो पंचवर्षीय योजना का मतलब समझ लीजिए आप पहले। 5 वर्ष की योजना ही पंचवर्षीय योजना कहलाती है। अब ये जो पंचवर्षीय योजना है हमारे भारत में क्यों लागू की गई, क्वेश्चन है, इसको भी समझ लीजिए। पंचवर्षीय योजना हमारे भारत में इसलिए लागू की गई ताकि हमारा जो भारत देश है विकासशील प्रगति था और इसे हम विकसित कर सकें, हम भारत देश को विकसित कर सकें, इसलिए पंचवर्षीय योजना लागू की गई। मतलब हम जो भी है अच्छी अच्छी चीजें कर सकें, भारत को बढ़ा सकें, भारत को एक ऊंचे स्थान पर ला सकें, इसलिए पंचवर्षीय योजना का गठन हुआ। चलिए दोस्तों, अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं, एक एक योजनाओं के बारे में। तो जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है 1951 से हुई थी और 5 सालों की है, इसलिए 1951 से 1956। 1951 से 1956 मतलब आप समझ सकते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। ये जो पंचवर्षीय योजना है पंडित जवाहरलाल नेहरू जब थे तब ये योजना लागू की गई। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि कृषि को बढ़ावा देना, कृषि के जो सारी चीजें हैं उसको पूर्ति करना, कृषि को अत्यधिक बढ़ाना ताकि हमारा जो देश है कृषि में बढ़ोतरी करके काफी आगे बढ़े, आप ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो ये मॉडल पर निर्धारित होती है, इस मॉडल का नाम है हेरोड-डोमर मॉडल। हेरोड-डोमर मॉडल अच्छे समझिएगा, हेरोड-डोमर मॉडल। ये जो हेरोड-डोमर मॉडल है इसी के पद्धति पर बनी थी हमारी पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना। और ये जो योजना है 3.5 वृद्धि की थी, मतलब ये योजना सफल हुई थी और 3.6 की दर से इसने वृद्धि की थी। ये पंचवर्षीय योजना क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 चली। 1956 से लेकर 1961 चली, उसको मिलाकर अब मतलब 1956 में खत्म हुआ था, तो 1956 में स्टार्ट हुआ और 1961 में ये खत्म हुआ पंचवर्षीय योजना। अब इसका क्या मेन उद्देश्य था? इसका मेन उद्देश्य उद्योग लगाना, उद्योग को बड़े बड़े करना, उद्योग से हमारे देश को विकसित करना, उद्योग लगाकर अपने देश को बड़ा करना और उद्योग से ही उद्योग बनाकर अपने देश को विकसित करना। और ये जो है ये जो किस मॉडल पर थी? पीसी मॉडल पर इसको बनाया गया था। पीसी मॉडल के हिसाब से इसकी रचना की गई थी। और इसका जो वृद्धि दर है 4.3 के दर से इसकी वृद्धि हुई थी और ये भी योजना सफल हुई थी। ये जो दोनों योजनाएं हैं आपको समझ में आ गई होगा। अब हम चलते हैं इसके थर्ड योजना के बारे में। थर्ड योजना जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना सन 1961 से लेकर 1966 तक चली, इसको तृतीय पंचवर्षीय योजना बोलते हैं। और इस पंचवर्षीय योजना की मुख्य उद्देश्य क्या थी? इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि इस भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए, भारत को शक्ति दी जाए, भारत में अच्छी अच्छी बातें लाई जाए। और जो भी ऊपर के प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन को बढ़ाया गया था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को शामिल किया गया था। और ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है दोनों को शामिल करके इसमें वृद्धि लाई गई थी, मतलब प्रथम पंचवर्षीय और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की विकास की गई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक, इसका उद्देश्य था कि हम विकास करें, लेकिन ये जो योजना है किसी कारणवश असफल हो गई, ये अच्छे से काम नहीं की। हमने इसका दर रखा हुआ था 5.2 की दर से वृद्धि करेगी, लेकिन किसी कारणवश ये 2.6 की दर से वृद्धि कर पाई और ये जो योजना है हमने जो लक्ष्य बनाया था वो पूर्ति नहीं हुई, इसलिए जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है असफल हो गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना इसलिए फेल हो गई क्योंकि उस समय भारत और चीन का युद्ध चल रहा था और उसके कारण ही मतलब इस योजना में कुछ रुकावटें आई और ये जो वृद्धि दर है उससे जो लक्ष्य था उसने हमने कम प्राप्त किया और ये असफल हो गई। बोल सकते हैं कि ये अच्छे से नहीं चल पाया और कुछ कमी आने कारण ये पूर्ण नहीं हो पाई। अब इस योजना के बाद एक समयावधि 3 सालों का क्या हुआ? रोक लग गया, मतलब 5 वर्षीय योजना को थोड़ा रोक दिया गया कि जो हमारी जो क्षतिग्रस्त है उसको हम पूर्ति कर लेते हैं या तो कुछ और अच्छा चीज ला सकते हैं। तो ये जो 3 वर्ष की योजना थी इसको आप बोल सकते हैं कि ये जो योजना है थोड़ा रोकने के लिए लगा गई थी। और ये जो योजना है इस योजना ही जो तीसरी वर्ष में हम लोग किए थे कि उद्योग और कृषि को बढ़ाया जाए, ये योजना में उसी को शामिल कर दिया गया। जो पुराने योजनाएं हैं उसको सम्मिलित करके इसको बढ़ाया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना दोस्तों, इसका कार्यकाल 1969 से 1974 तक चला। इसके जो दो प्रमुख उद्देश्य थे इस योजना के। प्रथम जो उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास करना,
दूसरा उद्देश्य था भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाना। दोस्तों, इसके साथ साथ इंदिरा गांधी ने एक नारा भी लगाया था, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ पर काफी आंदोलन किए गए थे और इसके तरफ भी ध्यान दिया गया था। ये भी एक उद्देश्य के नाम से जाना जाता है। और इसका जो रिकवरी रेट था कि हम इसको भाई 5.6 दर से वृद्धि करेंगे, लेकिन ये जो योजना है असफल हो गई और इसकी सिर्फ वृद्धि दर 3.3 हुई। तो मतलब समझ सकते हैं कि ये योजना असफल हो गई। अब हम बात करते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल समझ लीजिए, 1974 से 1979 तक ये चली। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कृषि को बढ़ोतरी करना, कृषि में नवीनतम लाना, नई नई चीजें लाना और कृषि को विकास करना, और उसके साथ साथ उद्योगों एवं सामाजिक क्षेत्रों पर भी जोर दिया गया। ये जो योजना थी वो 4.4 पर निर्धारित थी और ये जो अपना लक्ष्य 4.8 पर विकसित किया। मतलब ये योजना सफल रही और ये योजना का ही इतना उद्देश्य है। इसके बाद हम पढ़ते हैं 6वीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो कार्यकाल था सन 1980 से 1985। इसका जो कार्यकाल का जो मुख्य उद्देश्य था, इसमें गरीबी और उन्मूलन को बढ़ावा देना, गरीबी और इसको घटाना एंड देश को विकास करना और देश को आत्मनिर्भर बनाना। ये जो योजना है 5.6 के रेट चली और 5.8 की प्राप्ति की, मतलब ये योजना भी सफल हुई। और दोस्तों, इस योजना में नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई जो कृषियों के लिए काफी लाभदायक हुई। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो कार्यकाल था सन 1985 से लेकर 1990 तक चली और इसका जो मुख्य उद्देश्य था भारत को आत्मनिर्भर बनाना और भारत को रोजगार प्रदान करना, भारत के सभी व्यक्ति को धनी करना और सभी व्यक्ति को अच्छे रोजगार के अवसर प्रदान करना। साथ ही साथ इसका एक और उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था कि सार्वजनिक कंपनी की अपेक्षा निजी कंपनियों की ओर अत्यधिक ध्यान दिया गया, मतलब ज्यादा ध्यान दिया गया, ताकि हमारा जो देश है निजी कंपनियों की ओर ध्यान देकर काफी अच्छे विकसित कर सके। और इसका जो रिकवरी रेट, मतलब इसका जो वृद्धि दर था 5.0 था और इसने 6.0 के दर पर वृद्धि की। तो आप समझ सकते हैं कि ये योजना है सफल हुई, 7वीं योजना हमारी सफल हुई। इसके बाद हम पढ़ते हैं अब 8वीं योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना के जो पहले की जो बीच में क्या हुआ कि 2 सालों का एक योजना बनाई गई, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के बारे में, वैश्वीकरण के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। ये जो 2 वर्ष की योजना बनाई गई थी, इसको पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं की गई, लेकिन इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा आने वाले हमारे भारत पर। सर, ये जो आप हम पढ़ रहे हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना है, ये जो 7वीं योजना थी ना 1990 खत्म हुई थी और ये 2 साल बाद 1992 हुई, 1991 के बाद 1992। तो ये जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है 1992 से शुरू हुई और 1997 को खत्म हुई। इसका जो मुख्य उद्देश्य था भारत के लोगों को मानवाधिकार प्रदान करना, लोगों को रोजगार देना, रोजगार के साथ साथ उन्हें शिक्षा देना, उन्हें शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें सारी चीजें सभी के साथ देना, मतलब किसी भी तरीके से भेदभाव ना होना। और इसके जो मतलब इसका जो दर था 5.6 की दर से वृद्धि की अपेक्षा थी और इसमें 6.8 की दर से वृद्धि हुई। चलिए अब हम पढ़ते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, ये सन 1997 से 2002 तक चली और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था कि समाज को विकसित करना, समाज में न्याय लाना, समाज को बढ़ाना और साथ ही साथ समाज को जागृत करना, समाज को बढ़ाना। तो इसके मुख्य उद्देश्य हैं, क्योंकि 1997 के पहले उदारीकरण, निजीकरण, उद्योगों पर पूंजीवाद, मतलब सारी चीजें कर चुकी थी, अब इसलिए इसको समाज पर लाना बहुत जरूरी था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि समाज को बढ़ाना और भारत को समाजवादी, मतलब समाज को बेहतर बनाना। एंड आफ्टर क्या हुआ दोस्तों कि ये इसकी जो 7.0% की दर से इसकी वृद्धि की अनुमानित थी, लेकिन ये जो है 5.2 की दर से ही वृद्धि हो पाई। सो ये थोड़ा विफल हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना का भी यही मुख्य उद्देश्य था कि समाज को बढ़ाया जाए, समाज को आगे बढ़ाया जाए, उनके नीतियां, जातिपात को घटाया जाए, यही उनका मुख्य उद्देश्य था और ऊपर वाला जो था उसी को ही शामिल करके बढ़ाया गया। इसका जो रिकवरी रेट था 8.0 था और इसने 7.2
की वृद्धि दर पाई हुई थी, जिसके कारण ये भी थोड़ा विफल हो गया, लेकिन इससे काफी अच्छे परिणाम दिखे गए। तो चलिए अब हम ध्यान देते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों ये जो पंचवर्षीय योजना है इसमें देखा गया कि सबसे पहले इसमें ध्यान देंगे कि इसकी कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 तक। दोस्तों इसमें देखा गया कि सभी योजनाएं, सभी नीतियां बन चुकी है, समाज को जागृत करने के लिए भी सभी नीतियां बन चुकी है, जो महत्वपूर्ण है वो सारी चीजें काम हो चुकी है। अब जरूरी था कि इसको तेजी से करना और काफी अच्छे से करना, तो इसके लिए क्या किया गया कि इसके लिए काफी तेजी की गई, सबको समावेशित किया गया एंड आफ्टर इसको काफी अच्छे तरीके से किया गया। दोस्तों इसका जो वृद्धि रेट था 8.1 की दर से चला था, लेकिन इसमें 7.9 ही दर पार किया। तो विफल तो मान लिया जाएगा, लेकिन काफी अच्छा रन रेट के हिसाब से गया और काफी अच्छे इसके परिणाम लिखे गए। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसका সময়काल 2007 से 2012 तक था और इसमें वही सारी चीजें की गई थी जो 10वीं और 12वीं, मतलब सारी चीजों को मिक्स करके इसमें बढ़ोतरी की गई थी। इसकी रिकवरी रेट 8.1 रखी गई थी, लेकिन इसमें 7.9 की दर से ही वृद्धि हो पाई। तो ये जो योजना है ज्यादा मतलब परिणाम अच्छे आए, लेकिन पूर्ण नहीं हुए। इसमें ध्यान बात रखने योग्य है कि इसमें नए नए चीजों को नहीं शामिल किया गया था, वो जो पुरानी चीजें हैं उसको ये आगे बढ़ाया गया था। अब चलिए अब हम बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। सन 2012 से लेकर 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया और इसकी जो मुख्य उद्देश्य थी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में भारत को सारी चीजों से सशक्त बनाया जाए, भारत को सारी समृद्धि दी जाए, मतलब बैंकिंग, कृषि और सारी चीजों में बढ़ोतरी की गई धीरे धीरे और बहुत सारे इसके परिणाम हमें देखने को मिले। सो आप इसको स्क्रीन से देखिए और अच्छे समझिए। एंड ये भी 12 ही पूरे की तरह ही है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और जो 13वीं पंचवर्षीय योजना है अभी चल रही है और भी जो भी है ये भी उसी की तरह रिकॉर्डिंग है और पूरी बातें ही इसमें शामिल की गई है और पुराने चीजों को और वृद्धि किया गया ताकि हमारा देश काफी अच्छा बने। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and like this video. Thank you very much.